महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की बगावत के बीच अब उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली सरकार ही नहीं बल्कि शिवसेना पर भी सियासी संकट मंडरा रहा है। शिवसेना से बागी हुए एकनाथ शिंदे के साथ 40 विधायक असम के गुवाहाटी में पहुंच गए हैं। इस तरह उद्धव से ज्यादा एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना विधायक खड़े नजर आ रहे हैं। ऐसे में शिवसेना दोफाड़ होती नजर आ रही है। अगर शिवसेना दो भागों में बंटती है तो दल बदल कानून का भी खतरा नहीं होगा। इस तरह से उद्धव के हाथों से महाराष्ट्र की सत्ता के साथ साथ शिवसेना की बागडोर भी एकनाथ शिंदे छीन सकते हैं। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे की अगुवाई में उद्धव ठाकरे के खिलाफ जिस तरह बगावत हुई है, उसके चलते सिर्फ सरकार पर ही नहीं बल्कि पार्टी पर भी खतरा मंडराने लगा है। शिवसेना के करीब 40 विधायक महाराष्ट्र से पहले गुजरात गए और अब असम के गुवाहाटी पहुंच गए हैं। ये विधायक वो हैं जो उद्धव ठाकरे सरकार से नाराज हैं। ऐसे में ये बागी नेता महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार को गिराने के लिए बीजेपी का समर्थन कर सकते हैं। बीजेपी ने उद्धव सरकार के अल्पमत में आने का दावा किया है, लेकिन खुद सरकार के गठन के मुद्दे पर फिलहाल वेट एंड वॉच के मूड में है। 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिवसेना के 56 विधायक जीत कर आए थे, जिनमें से एक विधायक का निधन हो चुका है। इसके चलते 55 विधायक फिलहाल शिवसेना के हैं। एकनाथ शिंदे का यह दावा है कि उनके साथ 40 विधायक हैं। ऐसे में ये सभी 40 विधायक अगर शिवसेना के हैं तो फिर उद्धव ठाकरे के लिए संकट काफी बड़ा है। इस तरह से एकनाथ शिंदे अगर कोई कदम उठाते हैं तो दल बदल कानून के तहत कार्रवाई भी नहीं होगी। दरअसल ये दल बदल कानून ये कहता है कि अगर किसी पार्टी के 2/3 से कम विधायक बगावत करते हैं तो उन्हें अयोग्य करार दे दिया जाएगा। इस लिहाज से शिवसेना के पास इस समय विधानसभा में 55 विधायक हैं। ऐसे में दल बदल कानून से बचने के लिए बागी गुट को कम से कम 37 विधायकों यानी 55 में से 2/3 की जरूरत होगी, जबकि शिंदे अपने साथ 40 विधायकों का दावा कर रहे हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे के साथ 15 विधायक ही बच रहे हैं। इस तरह उद्धव से ज्यादा शिंदे के साथ शिवसेना के विधायक खड़े नजर आ रहे हैं। हम इस मुद्दे पर आगे बढ़ें इससे पहले ये समझ लेते हैं कि ये दल बदल कानून क्या है। 1967 के आम चुनाव के बाद विधायकों के एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने से कई राज्यों की सरकारें गिर गई थी। ऐसे में 1985 में राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार दल बदल कानून लेकर आई। संसद ने 1985 में संविधान की 10वीं अनुसूची में इसे जगह दी। दल बदल कानून के जरिए विधायकों और सांसदों के पार्टी बदलने पर लगाम लगाई गई। इसमें यह भी बताया गया कि दल बदल के कारण इनकी सदस्यता भी खत्म हो सकती है। हालांकि सांसदों विधायकों के समूह को दल बदल की सजा के दायरे में आए बिना दूसरे दल में शामिल होने की इजाजत है। इसके लिए किसी पार्टी के 2/3 विधायक या सांसद दूसरी पार्टी के साथ जाना चाहते हैं तो उनकी सदस्यता खत्म नहीं होगी। महाराष्ट्र में ऐसी ही स्थिति बनती दिख रही है। शिवसेना के 2/3 विधायक अब एकनाथ शिंदे के साथ हैं, जिसके चलते उद्धव ठाकरे के पाले से गेंद निकल चुकी है। ऐसे में उद्धव के हाथों से सरकार ही नहीं बल्कि उनकी पार्टी भी निकलती नजर आ रही है। एकनाथ शिंदे के एक साथ 40 विधायकों के साथ बगावत करने के बाद अब महाराष्ट्र की उद्धव सरकार अल्पमत में आती दिख रही है। बीजेपी भी यही बात बार बार कह रही है। एकनाथ शिंदे ने एयरपोर्ट पर ही दावा किया था कि उनके साथ शिवसेना के 40 विधायक यहां पर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि हम बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व को आगे बढ़ाएंगे। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने सियासी उथल पुथल के बीच विधानसभा भंग करने के संकेत दिए हैं। हालांकि उद्धव सरकार अगर विधानसभा भंग करने की सिफारिश करती है तो ये जरूरी नहीं है कि राज्यपाल उसे स्वीकार ही कर ले। चलते चलते आपको इस पूरे मामले पर ताजा अपडेट बता देते हैं। कमलनाथ ने यह बताया है कि उद्धव ठाकरे कोविड पॉजिटिव आ गए हैं और फिलहाल कैबिनेट की मीटिंग जारी है। ऐसे में कमलनाथ ने कहा है कि वो फिलहाल उद्धव ठाकरे से नहीं मिलेंगे, लेकिन कैबिनेट की इस वर्चुअल मीटिंग के बाद जो कुछ भी फैसला सामने आएगा वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 के YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।